जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 2 इज रनिंग। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। कुछ चीज़ें जो हम पहले से जानते हैं उनके नाम थोड़े से मॉडिफाई कर दिए जाते हैं और हमें लगता है कोई नई चीज़ है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है बेटा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हम छोटी क्लासेस में अरिथमेटिक में पढ़ चुके हैं ना। If px and gx are any two polynomials with gx is not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx, where rx is equal to 0 और degree of rx is less than degree of gx। ये क्या बला है अभी आपको समझाते हैं। दिस रिजल्ट इज नोन एज डिविजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहां gx शून्य न हो तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px इज इक्वल टू gx इंटू क्यू प्लस rx, जहां rx बराबर 0 हो या फिर rx की घात gx की घात से कम हो। यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, देखो मान लीजिए आप 26 को 3 से डिवाइड करते थे। अरिथमेटिक की बात करती हूँ, अंक गणित की। ठीक है, 3 8 ज़ा 24, कितना रह गया 2। तो ये आपका जी एक्स है, किस में, अलजेब्रा में। ये क्या है, ये आपका पी एक्स है जिसको आप भाग दे रहे हो। जो आ रहा है वो क्या है, वो क्यू एक्स है। जो बच रहा है वो क्या है, आर एक्स। एनी इशू, हो गया ना सिंपल। अब ये जो आर एक्स है, अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आ जाता। हम कह देते कि 3 इज द फैक्टर ऑफ, मान लो यहाँ 27 होता। ठीक है, 27 को 3 से डिवाइड करोगे, आपको पता है 0 आएगा नीचे, है ना। तो हम कहेंगे 3 इज द फैक्टर ऑफ 27, है ना। यहाँ पर नहीं है तो हम कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक रिमाइंडर 3 से छोटा ना हो जाए। अगर ये थोड़ा सा बड़ा नंबर होता तो 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ार 6, 3 9 ज़ार 27। जब ये रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है हम डिवीजन रोक देते हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पर आर एक्स जो है ना, या तो 0 हो जाए तो हम कह देंगे कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है, गुणनखंड है ना। और अगर 0 नहीं हो रहा है तो आर एक्स की घात जी एक्स की घात से कम होनी चाहिए। डिग्री अगर हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 से, तो यहाँ पर एक्स के रूप में कुछ आ जाए तो चलेगा, कांस्टेंट के रूप में आ जाए तो चलेगा, 0 आ जाए तो दौड़ेगा, फिर तो फैक्टर ही बन जाएगा, है ना। यानी कुल मिलाकर ये जो इन्होंने लिखा है ना, इसका अर्थ ये है कि या तो आर एक्स 0 हो जाए या फिर आर एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से कम हो जाए, वहां तक हमें डिवाइड करना होता है। ठीक, इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम या विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, किसी घटना को करने के हम स्टेप वाइज अगर लिख दें, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, वो इसको एल्गोरिथम कहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही चीज़ इन्होंने ले ली है। एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ। आपका पी एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3 और जी एक्स है x² माइनस 2। मुझे याद है 9th क्लास में आपने डिवीजन तो सीखा है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। ये देखिए, जो पी एक्स है इसका फर्स्ट टर्म है x³, जो जी एक्स है इसका फर्स्ट टर्म है x²। तो x² को x³ कैसे बनाया जाए, x से मल्टीप्लाई कर दो, x से कर दिया मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया x³ और फिर क्या आ गया -2x। देख रहे हो ना, x का गुणा इसमें भी होगा, -2x। इसके नीचे लिख दो, वैसे यहाँ लिखोगे तो गलत थोड़ी है, आप लिख सकते हो, लेकिन हाँ कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है यहाँ लिख देंगे तो। अब हमने -2 को x से कर दिया गुणा और ये लाइन खींच दी।
माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल। पहले एक्स स्क्वायर वाला कॉपी कर लीजिए। अब 5x और 2x को ऐड किया तो कितना हो गया 7x, और फिर क्या है -3। अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और हमको चाहिए -3x²। किससे मल्टीप्लाई करें, -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -3x², -3 और -2 से क्या बन गया +6। इसको कांस्टेंट के नीचे लिख दिया, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है ऐसे। कैंसिल, गलती से यहाँ लिख दो तो कोई इशू नहीं है। ऊपर से कॉपी किया 7x और -3 और -6 से क्या बन गया -9। ये क्या है rx, इसकी डिग्री कितनी है 1, gx की कितनी थी 2, तो चलेगा। इसके आगे अब और डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे qx यानी कि कोशेंट कितना आया x-3 भागफल है ना, और rx यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना है 7x - 9। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड, मैंने सॉल्व किए हैं। ये रहा पार्ट 2, ठीक है। देखो ये जो डिवाइज़र है ना, एक मिनट, ये जो डिवाइज़र है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी कि पहले x की सबसे ज़्यादा पावर, फिर x की उससे कम, फिर सबसे कम, ऐसे अरेंज किया। फिर x² से किया, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई थी, क्या मैंने यहाँ पर -3 और इसको प्लस समझ के 2 लिख लिया था, -2, तो वो मेरे को सुधार करना पड़ा। फिर +x से किया, इस तरह से करते गए तो ये qx है, ये rx है ना। आप पॉज कर लेना वीडियो को और नोट कर लेना, वैसे तो खुद आप कर पाओगे आराम से। ये थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ पर देखो x की पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर है, तो 4 के बाद यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ पर स्क्वायर है ही नहीं ऊपर वाले में, तो लेकिन लिखेंगे पहले स्क्वायर वाला फिर x वाला, ठीक, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर भी है पर ऐसे था, देखो यहाँ पर x की पावर 4 था, उसके बाद x की पावर 2, 4 के बाद सीधे 2, 3 था ही नहीं, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास 3 भी आ रहा था, तो पहले 3 पावर वाला आएगा, फिर ये दोनों कंबाइंड होकर आएंगे, फिर x आएगा, फिर 5। इसमें ये रहता है कॉपी सारा करना पड़ता है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। Check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। कितना सिंपल है ना। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ये देखना है। तो ये पहला है, ये दूसरा है, दूसरे को पहले से भाग देना है, दूसरे को पहले से, दूसरे को पहले से। तो मैंने 2 तो करके रखे हैं, एक आपके सामने प्रैक्टिकली हम करके शो करेंगे। देखिए इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये है 2t⁴ और ये क्या है t²। तो क्या चाहिए 2t²। सिलेक्शन केवल इसको देख के हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई पूरे को करना पड़ता है। तो अब 2t² का सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से होगा, ये आएगा। अभी इसको थोड़ा खिसका कर मैं इसके नीचे लिख सकती थी, है ना। चलिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कॉपी होगा 3t³। अब -2 और +6, तो क्या बन गया +4, है ना। फिर बारी है t की, फिर है कांस्टेंट की। अब यहाँ पर क्या है 3t³ और यहाँ पर क्या है t²। तो किससे मल्टीप्लाई किया 3t से, 3t से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। दोनों ही कैंसिल हो गए और ये दोनों कॉपी हो गए, ओके। अब यहाँ पर क्या है 4t², हमारे पास क्या है t², मल्टीप्लाई किया 4 से तो ये आ गया अपना 0, यानी कि rx 0। सिंस rx इज 0 therefore gx is the factor of px, ओके। नाउ पार्ट 2, ये काफ़ी लंबा सा है ना। तो ये x² है, ये 3x⁴ है, मल्टीप्लाई किया इस तरह से आया, कैंसिल किया, 5 - 9 से हो गया -4, -7 - 3 से हो गया -10, ये दोनों कॉपी। देन -4x की ज़रूरत पड़ गई, ये आ गया, सॉल्व किया, ठीक है। ये भी 0 हो रहा है, येस gx इज द फैक्टर ऑफ px। नाउ लास्ट वन पार्ट 3, ये मैं आपके सामने शो कर रही हूँ। पार्ट 3, x⁵ minus 4x³ plus x² plus 3x plus 1। इसको बच्चों डिवाइड करेंगे हम
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से। ये x टू दी पावर 5 है ना। और हमें क्या चाहिए, हमें हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर को x टू दी पावर 5 बनाना है तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो गया x की पावर 5 माइनस 3x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 4। फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, ओके, माइनस प्लस माइनस। नाउ ये कैंसिल। अब ये 4 पावर वाला पहले आएगा तो पहले क्या आ जाएगा 3x टू दी पावर 4। फिर माइनस 4x क्यूब और माइनस एक्स क्यूब ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस 5x क्यूब। अब किसकी बारी है, एक्स स्क्वायर, फिर 3x, फिर 1, ठीक। अब ये है एक्स स्क्वायर और ये क्या है 3x टू दी पावर 4। मल्टीप्लाई करेंगे आप 3x स्क्वायर से, सिलेक्शन तो हुआ, मल्टीप्लिकेशन तीनों में करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x टू दी पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। नाउ माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक। अब ये है 4x क्यूब बच्चों और हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो हमको यहाँ पर चाहिए 4x, ओके। इट विल बिकम 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर देन प्लस 4x माइनस प्लस माइनस कैंसिल डाउन। नाउ 12 माइनस 2 से आएगा 10x स्क्वायर, है ना, और फिर यहाँ से आएगा माइनस x और प्लस 1। हाँ, ये एक्स स्क्वायर, ये 10x स्क्वायर। अभी एक बार और करना पड़ेगा, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना। तो किससे मल्टीप्लाई होगा, ये सिर्फ 10 से। तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 30x और प्लस 10 माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल। तो ये हो गया बेटा 29x माइनस 9। तो हम लिखेंगे सिंस Rx इज नॉट इक्वल टू 0, since Rx is not equal to 0, therefore Gx is not the factor of Px, ओके। बस इतना सा काम करना है, ठीक। बाकी के जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, वो लेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।